अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं फौतें। कल हमने देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज देखने वाले हैं फौतें, टेस्टिस के आर्जी तराश। आर्जी तराश मतलब टेस्टिस, ये आपका क्या होता है, नर ज़ौजा जहाँ पे बनता है, उसका हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उसको काटने वाले हैं और उसको काटने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ दिखती है वो सारी चीज़ें हमको देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपका टेस्टिस लिए और उसको काटे और काटने के बाद क्या किए, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। अब एक एक करके हमें ये सारी चीज़ों को समझना है कि कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। तो पेपर में आपको कुछ सवाल इस तरीके से आ सकता है, फौतें टेस्टिस की आर्जी तराश के नाम, ज़ौक ज़ौ खाका बनाएं और वज़ाहत कीजिए, या फौते की नसीजती साख्त बयान कीजिए। तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले उसकी शक्ल बनाना है, उस शक्ल के बाद उसके नाम देना है और नाम के बाद कौन से हिस्से का क्या काम करता है ये वज़ाहत बताना है आपको। ये आपको 4 से 6 मार्क्स के लिए सवाल पूछ सकता है और आपको सारी चीज़ों की उसके अंदर वज़ाहत देना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो हिस्से रहते हैं इसको कहा जाता है स्क्रोटम। ये जो जोड़ी रहती है, ये जोड़ी जो दोनों की जोड़ी रहती है ये आपकी स्क्रोटम में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। अगर इसके हम आर्जी तराश लेंगे तो आर्जी तराश मतलब उसको हम तिरछा काटेंगे। तो तिरछा काटने के बाद क्या करते हैं, हमें बहुत से उसके हिस्से नज़र आते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैसे कि आपकी जो बैरूनी साख्त होती है, बैरूनी मतलब जो बाहर वाला पार्ट होता है, तो बाहर वाले इसको बोलते हैं ट्यूनिका। तो उसके अंदर जो ये बैरूनी हिस्सा दिख रहा है, ये देखो, ये आपको बैरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है बड़ा वाला। ये जो बाहर का बैरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये आपका कहलाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये जो बाहर का हिस्सा है आपका, ये कहलाता है आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है। उसके बाद इसके जो अंदर, ये जो आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना, इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका रेशेदार इस्तेसाली नसीज। क्या होता है आपका, रेशेदार इस्तेजार नसीज, जो एकदम रेशेदार नजर आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं,
ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, रेशेदार बहुत सारी चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ये क्या होती है, ये जो आपकी ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है, ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर अंदर से ये मुड़ी हुई होती है और ये अंदर से जालदार साख बनाती है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर बहुत सारी क्या होती है चीज़ें नजर आई, और ये ट्यूनिके बहुत सारे एक जाल बनाती है, और जाल बनाने के बाद क्या करती है, इसको आपस में जोड़ के रखती है, और इसके अंदर बहुत सारे खाने नजर आते हैं। वो खाने को कहा जाता है सेमिनिफेरस। क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस नलिया। क्या कहा जाता है, इसके अंदर जो बहुत सारी वो होती है, देखो ये दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये नजर आ रहा है, देखो ऊपर वाली है, उसके बाद वो अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद ये बहुत सारी नलियां नजर आ रही है, इसको बोला हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ऊपर वाली नजर आ रही है ना, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, नलियां है। और जो ये नलियां जो है, ये नलियां जो बनी हुई होती हैं, ये जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मेनियल इपिथेलियम की बनी हुई होती है, जर्मेनियम इपिथेलियम की बनी होती है। और इसका काम ये रहता है कि ये जर्मीनियल इपिथेलियम सेल ये क्या करता है, आपकी जो ये जौजा बन रहा है, ये देखो ये आपकी जौजा नजर आ रहा है, नर जौजा, ये जो नर जौजा होता है इसको नशोनुमा देता है, आपका नर जौजा बनेगा। नर जौजा बनने के बाद वो यहाँ पर आके रुक जाएगा। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही है, इसमें से वो क्या करता है, इसमें से वो नशोनुमा लेता है, और नशोनुमा से लेके क्या होता है, बड़ा होता है। अब बड़े होने के बाद क्या करता है, बाहर होने की तैयारी करता है। अब ये मरहले, इनके अलग अलग मरहले होते हैं, यानी जो आपका ज़ौजा है अभी बनने का है, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ें हमको क्या करने का है, समझना है। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये ऊपर वाली वो थी, इसको बोले हमने ट्यूनिका अल्बुजिनिया। उसके बाद ये जो सेल नज़र आ रहा है, इसको कहता है इंडस्ट्रियल सेल ऑफ लिजिट। अब उसके बाद ये जो आपके ज़ौजा बनने का अमल होता है, मेन इसके अंदर होता है, ये जो ये नज़र आ रहा है आपको गोल गोल, ये आपके इसके अंदर ये अमल होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस, ये जो बाहर की परत नज़र आ रही है, इसको कहा जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या होते हैं, ये जो खलियात होते हैं, ये खलियात के अंदर ये नर ज़ौजे के लिए सारे नशोनुमा मौजूद होती है। तो नर ज़ौजा अभी बनना शुरू हुआ है, ये आपका धीरा है, ये अभी छोटा है। ये छोटे होने के बाद क्या करता है, ये धीरे धीरे इस ये ट्यूबुल के पास आता है, जिसको ये देखो, ये आपको ब्राउन कलर की कतिया कतिया कलर की नज़र आ रही है ना, ये कतिया कतिया वाली चीज़ को कहा जाता है सरटोली खलिया। कहा कहा जाता है इसको, सरटोरी खलिया। सरटोरी खलिए का काम ये रहता है कि आपका ये जो ज़ौजा है, ये ज़ौजे को क्या करना है, नशोनुमा फराम करना। नशोनुमा मतलब ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, उस चीज़ को क्या करना है, नशोनुमा फराम करना। नशोनुमा फराम करने के बाद फिर जैसे ही वो बड़ा होता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो सेल के बहुत सारे छोटे 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 नज़र आ रहे हैं, उसको कहते हैं जर्मेनियम इपिथेलियम सेल। जर्मेनियम इपिथेलियम सेल। और उसके बाद जो ये बाहर वाली परत है, ये बाहर वाली परत को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, इसके जो अलग अलग स्टेजेस रहती है, आपका नर ज़ौजा क्या है, अभी ये यहाँ पे आया है, यहाँ पर आने के बाद अभी वो छोटा है, बिल्कुल भी उसमें कोई खसूसियात नहीं है, बिल्कुल भी वो कोई काम नहीं करने वाला है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे ये सर्टोरी सेल अपने तरफ उनको बुलाता है। अब सर्टोरी सेल अपने पास बुलाने के बाद क्या करता है, ये सर्टोरी सेल के अंदर चले जाता है। उसके बाद जो नशोनुमा लगती है आपके इसके लिए, नशोनुमा जितनी भी लगेंगी आपके नर ज़ौजे के लिए, वो सारे नशोनुमा कहाँ से मिलती है उसको, इसके अंदर मिलती है सर्टोरी सेल से। और सर्टोरी सेल के बाद नशोनुमा फराम करने के बाद वो हो जाता है बड़ा, और उसके ये बाहर आ जाता है नर ज़ौजा। और इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर रहता है। क्या क्या चीज़ें नजर आई आपका, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया मतलब ये जो बाहर वाली परत रहेंगी, इसको बोलेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और उसके बाद ये जितने भी इसके अंदर नज़र आएंगे, इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है,
इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बाद बहुत सारे हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा आपका है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाली ये नज़र आ रही है, इसको आता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल की ऊपर वाली परत को बोलते हैं जेमिनियल। जेमिनियल इपिथेलियम सील से वो मिलके बनी हुई होती है, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारी नलियाँ नज़र आती है, जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहे जाएंगे, नलिया कहा जाएगा। उसके बाद उसकी नरियल उसके अंदर जो छोटी छोटी वो होती है, और वो छोटी छोटी जो होती है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सर्टोरी सेल मिलते हैं। और सर्टोरी सेल का काम ये होता है, ये ज़ौजा जब बड़ा होता है, ये ज़ौजा यहाँ पे जाता है और ये नशोनुमा फराम करता है, और नशोनुमा फराम करने के बाद क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने क्या किए, आज क्या करें, इसका स्ट्रक्चर समझे, फिर उसके बाद आज हम इतना ही देखेंगे, कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं।